अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ डिस्कस किया, ग्रोथ क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके कॉजेस पे आ गए कि कैसे क्यों ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंड आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द स्टेट्स ऑफ द ग्रोथ। जी, हम सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट 3 का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज ग्रोथ एंड सस्टेनेंस। ग्रोथ हमने कहा कि जब परमानेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन और सेल्स हो जाएगा या परमानेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एसेट्स ऑफ ए बिजनेस हो जाएगा, दैट वी कॉल्ड एज द ग्रोथ। अब जो ये ग्रोथ है इसके कुछ स्टेजेस है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम अ बिजनेस अचीव्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। जैसे कि एक इंसान की लाइफ जो है फ्रॉम इन्फेंसी से लेके बुढ़ापे तक या अप टू द डेथ, एक इंसान की लाइफ में नंबर ऑफ स्टेज आ जाते हैं। इसी तरह एक बिजनेस के लाइफ में भी, जिसको बिजनेस लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इस लाइफ साइकिल में भी नंबर ऑफ स्टेज आ जाते हैं। जैसे एक इंसान की लाइफ में सबसे पहले इन्फेंसी का स्टेज आता है, उसके बाद चाइल्डहुड का स्टेज आ जाता है, चाइल्डहुड के बाद इसका नेक्स्ट स्टेज आता है यूथ एडोलसेंस एज, एडोलसेंस के बाद इसका यूथ आ जाता है, यूथ के बाद उसके बाद ओल्ड एज आ जाती है, एंड ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सेम स्टेजेस एक बिजनेस में भी देखे जाते हैं, एक प्रोडक्ट में भी देखे जाते हैं। अब ऐसा समझे, सबसे पहले एक बिजनेस जो है नई मार्केट में आ जाती है, इंट्रोडक्टरी स्टेज जिसको हम कहा जाता है। बिल्कुल लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता है, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक छोटा बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट होता है मदर पे, उसको वो हमेशा अपने बाजू में पकड़ के रखती है। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चलने लगता है, तो चलने का मतलब है ये अब ग्रो कर रहा है, अब ये डिपेंडेंसी ऑन मदर जो है वो कम हो रहा है। इसी तरह एक बिजनेस में जब एक प्रोडक्ट मार्केट में स्टार्टिंग में एंट्री करता है, उसको वो बहुत ही डिपेंडेंट होता है उसके ओनर से या उसके मैनेजर्स पे, जो उसको एज अ सपोर्ट फराहम करते हैं कि आपको कैसे मार्केट में हम कैसे इस प्रोडक्ट को लाएं, कैसे हम लोग अवेयर करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट वगैरह का काम कर दें। विद द पैसेज ऑफ द टाइम लोग अवेयर हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह जब सेकंड स्टेज आता है, सेकंड स्टेज में प्रोडक्ट ने अपनी छाप छोड़ी हुई होती है, लोगों ने इसको प्रोडक्ट को देखा होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज होता है। तो ग्रोथ के बाद यानी कि यहां पे थोड़ा सा आप सेल्स बढ़ने लगते हैं आफ्टर अचीविंग द ग्रोथ। उसके बाद जैसे एक इंसान जब एडोलसेंस, जब ये बचपन से गुजर कर जवानी में आ जाता है, इसी तरह एक बिजनेस जो है जब एक ग्रोथ स्टेज से निकल कर आगे थोड़ा बढ़ जाती है तो ये एक्सपेंशन के स्टेज में आ जाता है। एक्सपेंशन के स्टेज आप मान लीजिए एक यूथ स्टेज होता है, जो यूथ एक एनर्जेटिक होता है, कुछ भी कर सकता है, अपना दबदबा कायम कर सकता है, अपने आप को एक्सपोज कर सकता है, अपना टैलेंट दिखा सकता है। वो सारी चीजें जो है एक यूथ में ही दिखाई जाती है, क्योंकि उस टाइम वो बहुत एनर्जेटिक होता है। सेम एक एक्सपेंशन स्टेज ऐसा स्टेज है जहां पे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हाइट्स अचीव कर सकता है। इसके बाद एक्सपेंशन स्टेज के बाद ये मैच्योरिटी पे आ जाता है। मैच्योरिटी में क्या होता है, सेल्स तो बढ़ते हैं लेकिन उतनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ते हैं जिस रफ्तार से क्या कहते हैं एक्सपेंशन स्टेज में बढ़ते हैं। फिर अल्टीमेटली जैसे एक इंसान मर जाता है, इसी तरह एक बिजनेस का भी, बिजनेस की जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो जाती है, अल्टीमेटली बिजनेस को अपना कारोबार बंद करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको पहले नटशेल में बताया कि जैसे एक इंसान की लाइफ में डिफरेंट स्टेज आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम, सेम इज द केस विद द बिजनेसेस एज वेल, कि नंबर ऑफ स्टेजेस कम इनटू द बिजनेस विद द पैसेज ऑफ द टाइम, एंड डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट सेल्स होती है, प्रॉफिट्स होते हैं, खर्चात वगैरह होते हैं। वही आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेज जो है दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। जैसे कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने की कोशिश करता है। नया बिजनेस उसका होता है, जिसको कहते हैं स्टार्टअप्स भी इनको कहते हैं। नए मार्केट में होते हैं, जैसे एक बच्चा नया जन्म लेता है, दुनिया में आता है, उसके लिए दुनिया एक नई चीज होती है। इसी तरह एक बिजनेसमैन जब अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, कोई सर्विस लोगों को देना चाहता है, तो वो जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट होता है, वो बिल्कुल नया होता है मार्केट में। अभी लोगों को इस चीज के बारे में, इस सर्विस के बारे में पता नहीं होता है।
तो यहाँ पे जो स्टेज जो है इंट्रोडक्शन स्टेज है, यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्शन भी होती है, क्योंकि अभी पता नहीं होता है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। इस वजह से आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो है बहुत कम करते हो, लिमिटेड प्रोडक्शन आप करते हो। जब लिमिटेड प्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स भी बहुत कम होती है। जब सेल्स कम होगी और यहाँ से आपको लोगों को अवेयर कराना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको बिल्डिंग वगैरह लेनी पड़ती है, हायर करनी पड़ती है, आपको एम्प्लॉयज वगैरह हायर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा खर्चात हो जाते हैं बनस्बत जितना आपको वहां से इनकम आ जाए, वहां से सेल्स हो जाए। जब आपको ज्यादा खर्चात हो जाएंगे इंट्रोडक्टरी स्टेज में, तो ऑब्वियसली जब आपके खर्चात ज्यादा हो जाएंगे आपकी इनकम से, सो देयर विल बी लॉस। तो जनरली क्या होता है, जो इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ द बिजनेस होता है, यहां पे बिजनेसमैन जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, वो लॉसेस ही सफर करते हैं। देयर आर लॉसेस है, अगर लॉस नहीं तो नो प्रॉफिट्स भी वहां पे अर्न वो नहीं करते हैं ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी स्टेज, बिकॉज नंबर ऑफ एक्सपेंसेस इनकर एट द स्टेज, बिकॉज आपको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट का खर्चा उठाना पड़ता है, आपको बिल्डिंग हायर करनी पड़ती है। देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस दैट इनकर एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है खर्चा ही ज्यादा हो जाते हैं बनस्बत इनकम से। यहाँ से सेल्स अभी लोग अभी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स है वो रुकती है, हमारी सेल्स उतनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ती हैं जिस रफ्तार से हमारे खर्चात हो जाते हैं। तो विद द रिजल्ट जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लॉसेस में आ जाते हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा सा लोग इस प्रोडक्ट को जानते हैं, अब एडवर्टीजमेंट के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा या लोगों वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट के द्वारा, जब इस प्रोडक्ट को कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, वही जब आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट से मुतमईन हो जाएंगे, तो वो आपके प्रोडक्ट की वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट कराते हैं। वर्ड माउथ एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बोला कि अपने मुंह से वो बोलते हैं दूसरे लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कि फलानी जगह मैंने ऐसा प्रोडक्ट लाया, मेरे लिए वो बहुत यूजफुल साबित हो गया मेरे लिए, वो सजेस्ट करता है उनको वो प्रोडक्ट खरीदे। तो विद रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस की जो सेल्स हो जाती है वो एब्रप्टली अब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि विद स्लो रेट पे, अभी उतनी हाई रेट पे वो उनकी सेल्स बढ़ती नहीं है, बल्कि स्लो रेट पे आप धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगती है। जब सेल्स बढ़ेगी ओवैसे यहां से इनको आप प्रोडक्शन चीजें आप ज्यादा भी बनाने पड़ेंगे, तो यहां से प्रोडक्शन भी आप हाई होता जा रहा है। चीजें बनाने की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और इंक्रीज प्रोडक्शन इनके साथ साथ यहां से सेल्स भी आप इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब सेल्स भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉफिट्स। इस स्टेज में प्रॉफिट्स अब आने लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉफिट्स आने के साथ साथ अब नए कंपीटिटर्स जो आपको चैलेंज कर सकते हैं, तो अब कंपीटिटर्स भी आपके प्रोडक्ट में आ जाते हैं। आपके मार्केट में कंपीटिटर्स आते हैं जो आपने प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया होता है। लोग जो कंपीटिटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो वॉच आउट करते रहते हैं कंस्टेंटली कि कौन सी बिजनेस टाइम हाई जा रही है, इसको हम कैसे डिफीट कर सकते हैं। तो नए यहाँ पे आपको कंपटीशन बढ़ जाता है। तो जब अभी आप सेकंड स्टेज में थे तो कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। जब कंपटीशन बढ़ेगा वैसे यहाँ पे खर्चा भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी उतना कंपटीशन हाई नहीं होता है, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स आने लगते हैं। और इसके साथ साथ जब प्रॉफिट्स आने लगेंगे, आपको ज्यादा प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको यहां से लेकिन सेल्स भी बढ़ती है। इसी सेल्स की वजह से आपको ज्यादा प्रोडक्शन भी करनी पड़ती है। ये सेकंड स्टेज है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। ये ग्राफ आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस स्टेज में मैक्सिमम सेल्स होता है, किस स्टेज में कम सेल्स होती है। ये जो ग्राफ है ना, ये आपका प्रॉफिट का ग्राफ है। ये प्रॉफिट का ग्राफ है। देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेज में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता है, या सेल्स कम होती है। ग्रोथ स्टेज में आप देखो सेल्स बढ़ने लगती है, यानी कि प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगते हैं। एक्सपेंशन स्टेज में और ज्यादा हाई रफ्तार से प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं, सेल्स बढ़ने लगती है। मैच्योरिटी में उससे ज्यादा भी सेल्स बढ़ती है, लेकिन विद जब ये मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, उसके बाद ये जो आपका सेल्स का ग्राफ है ये अब नीचे उतरना शुरू कर देता है। आफ्टर अचीविंग द मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन में क्या होता है, अब इसकी सेल्स कम हो जाती है। तो लेट्स डिस्कस नाउ जो थर्ड स्टेज है, दैट्स एक्सपेंशन स्टेज। एक्सपेंशन स्टेज मान लीजिए ये एक यूथ स्टेज होता है, जो एक इंसान की लाइफ में जवानी होती है। जवानी में उसकी वो बहुत एनर्जेटिक होता है, उसके अच्छे अच्छे ख्वाब होते हैं, वो कोई भी हाइट्स अचीव कर सकता है अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से। तो इसी तरह जो बिजनेस जो होती है ना, यहाँ पे जब इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में वाइडली एक्सेप्ट हो गया है, इसकी सेल्स भी बढ़ गई है, इसकी प्रॉफिट्स भी ज्यादा आने लगते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये सोचता है कि फ्यूचर के बारे में
ये यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये नए नए ब्रांच खोलना शुरू करते हैं, नए नए मार्केट में एंट्री करने लगता है, अपने अपने नए नए ब्रांच खोलता है ताकि इसकी और सेल्स बढ़ सके। या ये इस एक्सपेंशन स्टेज में क्या करते हैं, नए नए और प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। जब सपोज अगर कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है मार्कर की बिजनेस कर रहा है, आप इसके साथ ही और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है, जैसे ये पेन्स रखेगा या कोई और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स रखेगा। विद द रिजल्ट ये एक्सपेंशन स्टेज माना या जाना चाहता है, ये एक्सपेंशन स्टेज में जाना चाहता है, यानी कि यहां पे ये मोर प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है। उनकी सेल्स बहुत हाई होती है, विद द रिजल्ट ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन स्टेज में क्या होता है, इंक्रीजिंग सेल्स एट इंक्रीजिंग रेट, सेल्स दुगनी 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ने लगती है। इतनी तेज रफ्तार से सेल्स बढ़ती है क्योंकि यहां इस स्टेज तक लोग इसके प्रोडक्ट के साथ अवेयर हो चुके होते हैं। अब यहां पे अगर बिजनेस जो है एडवर्टाइजमेंट करेगी भी नहीं, तब भी जाके इसके कस्टमर्स आ जाएंगे। आप इमेजिन करो अगर ड्यू कंपनी इस टाइम जो है, इस टाइम जो कोका कोला कंपनी की है, पेप्सी कंपनी की है, अगर वो इस टाइम कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करेगी, लोग खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि लोगों के दिमागों में, लोगों के जहनों में ड्यू कंपनी ने छाप छोड़ी है। सेम इज द केस जो एक्सपेंशन स्टेज होता है, यहां पे बिजनेस का नाम ऑलरेडी आ चुका होता है, लोग ईगरली वेट कर रहे होते हैं कब इनका प्रोडक्ट आ जाए, और वो रेडीली इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस एक्सपेंशन स्टेज में क्या होता है, एक तो सेल्स भी बढ़ती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, और जब सेल्स बढ़ेगी एट इंक्रीजिंग रेट तो यहां पे ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस के। सबसे मोस्ट प्रॉस्पेरियस स्टेज एक बिजनेस का जो माना जाता है, सबसे खुशहाल स्टेज जो माना जाता है एक बिजनेस में, दैट इज द एक्सपेंशन स्टेज। यहां पे क्या होता है, एक बिजनेसमैन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स रीप करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां पे होती है। तो लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ यहां पे बिजनेसमैन अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, तो ये यहां पे नए नए ब्रांड्स अब खोलना शुरू करता है, नए नए प्रोडक्ट्स के साथ लेके आता है, न्यू एडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ लेके आता है। तो इस तरह से अपना फ्यूचर ये यहां पे सिक्योर करता है। फोर्थ स्टेज, दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे देखिए हर एक चीज का उरूज भी है और हर एक चीज का जवाल भी है। कोई बंदा कितना भी रेप्यूटेड एक स्टेज में क्यों ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ना कोई उसको रिप्लेस करता ही है, और वो उसका नाम या उसकी रेपुटेशन कम होती ही होती है। सेम इज द केस विद द बिजनेस। आपका प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्वालिटी क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा स्टेज आना है जब ये भी लोगों के जहन से चला जाएगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट, कोई बंदा एक नया प्रोडक्ट ऐसा लेके आएगा जिसमें एक ऐसी खासियत होगी, ऐसी क्वालिटी होगी जो आपके प्रोडक्ट में नहीं होगी। विद द रिजल्ट लोग, और इसके साथ लोगों का बिहेवियर, टेस्ट चेंज होते जा रहे हैं। लोगों के मिजाज जो है वो एक स्टेज पे नहीं रहते हैं। आप कितना भी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट एक बंदे को क्यों ना दोगे, अगर वो आदि भी बनेगा ना, लेकिन एक स्टेज में उसका वो तंग हो जाएगा, आपके उस प्रोडक्ट से फेड अप हो जाएगा, वो भी आप नया प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। सो एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे आपकी सेल्स तो बढ़ेगी, बट उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से एक्सपेंशन स्टेज में बढ़ता है। तो सेल्स इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ती है। अगर आपकी अभी सेल्स बढ़ रही थी 2000 से लेके 4000, अब 2000 से लेके 3000 बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी लेकिन इंक्रीजिंग रेट से नहीं, बल्कि एट ए डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जब सेल्स बढ़ेगी तो यहां पे प्रॉफिट्स भी होंगे। यहां पे लॉस बिजनेसमैन सफर नहीं करते हैं, यहां पे प्रॉफिट्स ही होते हैं, लेकिन सेल्स आर एट द मैक्सिमम स्टेज। अगर आप देखोगे इस मैच्योरिटी स्टेज में, आप देखोगे सबसे ऊपर स्टेज जो है, ये मैच्योरिटी स्टेज में सबसे ऊपर स्टेज है। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स एक बिजनेसमैन कमा सकता है, सबसे ज्यादा सेल्स यहां इस मैच्योरिटी स्टेज पे हो जाती है। यहां तक ये बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ता है एक्सपेंशन स्टेज तक, लेकिन एक्सपेंशन स्टेज को अचीव करने के बाद इसकी जो रफ्तार होती है, प्रॉफिट्स अर्न करने की रफ्तार होती है, या सेल्स करने की जो रफ्तार होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जब तक कि इस स्टेज पे पहुंच जाती है, मैच्योरिटी स्टेज पे, जहां पे सेल्स मैक्सिमम होती है, या प्रॉफिट्स आप बोले मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। उसके बाद ऐसे प्रॉफिट्स कभी आने वाले नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट्स टेंड टू डिक्लाइन। इसके बाद अब प्रॉफिट शुरू हो जाते हैं डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि यहां पे अब आपका कंपटीशन बहुत ह्यूज हुआ होता है। जो कंपटीटर्स किस स्टेज में आए थे, ग्रोथ स्टेज में आए थे। जब आप ग्रोथ स्टेज में आए थे उस वक्त नए नए कंपटीटर्स ने एंट्री करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब आप मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गए, वो उस स्टेज उस टाइम तक
उन्होंने बहुत ही मार्केट शेयर को कैप्चर किया होता है, लोगों के जहनों में छाप छोड़ी हुई होती है, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए होते हैं, तो विद द रिजल्ट उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे भी आ जाता है। आपकी सेल जो है बढ़ती है लेकिन उतनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है। अब आपकी जो सेल्स है वो आप धीरे धीरे कम होने लगी है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, या जो ग्रोथ स्टेज का जो लास्ट स्टेज है, दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज। इस डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या आता है, आपकी सेल्स एब्रप्टली बहुत कम होने लगती है। यहां से आपको एम्प्लॉयज की तनख्वाह बढ़ गई होती है, मैनेजर्स की तनख्वाह भी बढ़ गई होती है, यहां से बाकी सारे खर्चात जो है वो भी बहुत ह्यूज हुए होते हैं। तो विद रिजल्ट यहां से आपको उस रफ्तार से उस लेवल की सेल्स नहीं हो जाती है, आपकी प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। जब आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यहां से आपके खर्चात बहुत ज्यादा होते हैं, तो विद रिजल्ट एक बिजनेस जो है लॉस सफर करती है। जैसे कि आप देखते हो एक इंसान के लाइफ में भी एक डिक्लाइनिंग स्टेज हो जाता है, जब वो ओल्ड एज में आ जाता है। उस वक्त उसके पास ना उतनी एनर्जी होती है, ना उसके पास उतने रिसोर्स होते, वो अगर कुछ करना भी चाहेगा लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसका ना उसकी इंटेलिजेंस उतनी उस हाई लेवल की होती है, ना उसमें उतनी एनर्जी होती है, ना उसमें शौक होते हैं। अब सेम इज द केस विद द बिजनेस। यहां पे भी जो बिजनेस जो है इनको सेल्स बहुत कम होते हैं, नए नए एंट्रेंट्स मार्केट में आए होते हैं जिन्होंने इससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया होता है, लोगों का रुझान उस प्रोडक्ट की तरफ हुआ होता है, और विद द रिजल्ट हमारे इस बिजनेस का जो रुझान है, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत कम होती है, और आपके बिजनेस की जो सेल्स है वो बहुत कम हो जाती है, एब्रप्टली डिक्लाइन इन सेल्स हो जाता है, और जिसकी वजह से एक बिजनेस जो है लॉसेस में चले जाते हैं। जब लॉसेस में चले जाएंगे, यहां पे एंटरप्रेन्योर ये सोचता है वेदर वी शुड स्टॉप और वाइंड अप द बिजनेस, और क्या हमें कुछ नया करने की नया करेंगे। जैसे आपने देखा जब जियो कंपनी आई थी 2016 में, बहुत सारी कंपनी जो यहां पे थे उन्हें अपना बिजनेस वाइंड अप कर लिया, लेकिन एक वाहिद कंपनी थी एयरटेल जो थी, जिन्हें बाज़ाब्ता उनके साथ कंपीट किया। अभी भी हम इस टाइम अगर हम रिसेंट सर्वे देखोगे, एयरटेल के ज्यादा कस्टमर्स है बनस्पत अब जियो के। ये तभी होता है जिसमें ये क्षमता होती है, जिसमें जिसकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है। तो वो क्या करता है, उसको पता है कि मुझे कभी भी एंट्रेंट आ सकता है, न्यू एंट्रेंट आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, मुझे उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे लड़ना है। हाँ, नो डाउट विद कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आपकी सेल्स कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, बट अगर आप में वो प्लान्स है, अगर आप में वो प्लान बना के रखा है कि मुझे कैसे लड़ना है, तो आप हार कर भी जीतोगे आगे। तो सेम यहां पे जो एयरटेल वाले ने भी उस टाइम लॉस से सफर किए हैं, क्योंकि उसके कस्टमर जो है जियो की तरफ चले गए, लेकिन इस टाइम हम देख रहे हैं फिर से उन्होंने अपने कस्टमर को रिगेन किया है, फिर से उन्होंने प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू किए हैं। सो डिक्लाइनिंग स्टेज में भी क्या होता है, नो डाउट यहां पे लॉसेस बहुत लॉसेस सफर करती है बिजनेस, लेकिन अब यहां पे मैनेजर की कैपेबिलिटी समझ में आ जाती है, मैं किस बिजनेस में कितने एफिशिएंट मैनेजर्स है वो यहां पे समझ में आ जाते हैं। जो मैनेजर्स इस डिक्लाइनिंग स्टेज में भी फिर से नए से अपने बिजनेस को नई दिशा देंगे, हाइट्स अचीव करेंगे, यानी कि गिरते हुए बिजनेस को ये फिर से उठाएंगे, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये जो बिजनेस के जो मैनेजर्स है वो कितने काबिल है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।